रमेश से बोलो पानी मंगवा दे यार। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे हार्ट में, है ना। तो हार्ट में कितने चैम्बर हार्ट बताया था हमने? 4। फिश में कितने थे? 2। फ्रॉग में कितने थे? 3। सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पे? फिश में। डबल सर्कुलेशन कहाँ पे? हाँ, इनकम्प्लीट डबल जो था, ठीक है, इसमें एम्फीबिया और रेप्टाइल में भी। और 4 चैम्बर कहाँ कहाँ थे? बर्ड्स में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में। कहाँ पे? क्रोकोडाइल में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बताया था यहाँ पे कि जो ब्लड की मैंने बताया था यहाँ पे कितने बताए थे पार्ट? 2 बताए थे। पहला बताया था प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा कितने परसेंट? 55। फॉर्म कितना था? 45। प्लाज्मा कितने पार्ट? बहुत सारे बताए थे। वाटर कितना? 90 से 92%। प्रोटीन कितना? 6 से 8%। प्रोटीन में कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला था फाइब्रोजन, दूसरा था अल्बुमिन, तीसरा था ग्लोबुलिन, है ना। उसके बाद कुछ बताया था हमने, इसमें आयंस पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम वगैरह, है ना। और साथ साथ फॉर्म एलिमेंट क्या क्या था बोलो? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट। बहुत जल्दी एक्चुअली हम रिवीजन का भी प्लान कर रहे हैं अभी, रिवीजन प्लस साथ में क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसको जल्दी करते रहो, जो रेगुलर आएगा तो थोड़ा समझ, क्योंकि इतना स्पीड वहाँ समझा नहीं पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जो तरीके बता रहे हैं आपको, ये सब आपको ध्यान रहेगा, तो रिवीजन में बहुत मजा आएगा आपको पूरा, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, देखो। हाँ, इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो इरेथ्रोसाइट, उसके नंबर कितने बताए थे? इरेथ्रोसाइट 5 से 5.5 बिलियंस होते हैं। प्लेटलेट कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख, है ना। और डब्ल्यूबीसी कितना बताया था? 6,000 से 8,000। डब्ल्यूसी ने बताया था यहाँ पे 2 टाइप के हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप के? 2 टाइप के कि 3 टाइप के? 3 टाइप के। कौन पहला कौन सा था? न्यूट्रोफिल। उसके बाद क्या था? हाँ, एसिडोफिल और बेसोफिल। और एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। सबसे कम कौन सा था बोलो? बेसोफिल। सबसे ज्यादा कौन सा था? बेसोफिल। कितना बताया था हमने आपको? 0.5 से 1%, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था? एसिडोफिल या एसिडोफिल, वो कितना था? 2 से 3%। उसके बाद क्या बताया था आपको? मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना? 6 से 8%, ठीक। मोनोसाइट के बाद लिम्फोसाइट कितना बताया था? 20%। कितना? 20 से 25%। फिर था 60 से 65%। वो कौन सा था? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। कौन सा बताया था? फेगोसिटिक। 2 बताया था। पहला कौन सा बताया था? मोनोसाइट। दूसरा बताया था न्यूट्रोफिल होता है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन कहाँ से निकलता है? बेसोफिल से। कहाँ से निकलता है? बेसोफिल से निकलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जहां भी कहीं कोई चोट लग जाएगा तो वहां से निकलते हैं। कितने परसेंट लोगों में आरएस पॉजिटिव होता है? कितने परसेंट में वो निगेटिव होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस पिटोरिस की कंडीशन क्या बताए, बताओ। मदर कैसी होनी चाहिए? मदर आरएस निगेटिव और फीटस आरएस पॉजिटिव होना चाहिए। इससे क्या होता है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस पिटोरिस में होता क्या एक्चुअली? पहले बच्चे में क्या फर्क पड़ता है? पहले बच्चे को क्या होता है? जॉन्डिस की एनीमिया? हाँ, कुछ नहीं होता है। किसको होता है? सेकंड जो बच्चा होगा उसको होगा। अगर उसको, तो इससे बचने का तरीका बताया था यहाँ पे कि जब भी पहले डिलीवरी होती है तुरंत हम लोग किसका एंटी इंजेक्शन लगाते हैं? एंटीआरएच एंटीबॉडी। किसको? फीटस को, नहीं। हाँ, किसको लगाएंगे? मदर को लगाएंगे। जिससे क्या एंटीबॉडी बना होगा, क्या हो जाएगा? वो बात नहीं करो, हाँ, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हम लोग बात करें यहाँ पे ब्लड में। इस बार हमने बताया था यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। अगर बात करें फिश में, तो जो बॉडी को जाता है वो कौन सा ब्लड जाता है? प्योर कि इम्प्योर? है, बॉडी टिश्यू को कैसा जाता है? बॉडी को प्योर जाएगा, क्योंकि उसे हार्ट से निकलेगा तो कैसे निकलेगा? इम्प्योर। फिर कहाँ जाएगा? गिल्स में। गिल्स क्या करेगा? प्योर। फिर जहाँ कहाँ जाएगा? बॉडी टिश्यू में। कुछ माया, ये तो है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं फ्रॉग की, ठीक है। फ्रॉग में राइट एटिया और लेफ्ट एटिया, कोई दिक्कत? क्या हो गया? राइट एटिया में ब्लड कैसा? प्योर कि इम्प्योर?
हाँ, इम्प्योर हो जाएगा। और वेंट्रिकल में कैसा होता है, प्योर कि इम्प्योर, मिक्स ब्लड होता है। कैसा होगा, मिक्स ब्लड होता है। ठीक, तो मिक्स ब्लड से निकलेगा किधर से, वेंट्रिकल से, और कहाँ जाएगा, लंग्स के टिश्यू के। उसके बाद कहाँ आएगा ये, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में कैसा ब्लड होगा, अच्छा प्योर होगा। बच्चे ऐसे गड़बड़ क्यों कर रहे हो, तो लेफ्ट में प्योर होगा और राइट में, राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड, बिल्कुल, क्योंकि वो आ रहा है कहां से, बॉडी टिश्यू से आ रहा है। कहां से आ रहा है, बॉडी टिश्यू से आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे एक, अगर मान लो पार्शियल प्रेशर O2 घटता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किधर जाएगा, लेफ्ट की राइट है, लेफ्ट की राइट। अभी से कंफ्यूजन शुरू हो गया, राइट होगा ना। इतना टाइम लगा रहे हो उसे सोचने में, एग्जाम में इतना टाइम मत लगा देना, पाप पड़ेगा, पेपर लेंदी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेंदी होगा लेकिन आसान होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे, ये तो हो गया यहाँ पे सर्कुलेटरी में। और दूसरा हमने बताया था यहाँ पे कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना CO2 को ले जाता है 4 ml, और O2 को, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होगा तो 5 ml होगा। कितना, 5 ml। एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, 400 होता है। ठीक, देखो आगे। अब इसके आगे चलो, देखो हमने आपको बताया था एसए नोड और एवी नोड के बारे में। एसए नोड का दूसरा नाम क्या बताया था हमने, पेस मेकर। और एवी नोड क्या बताया था, पेस सेटर। ये पूरा करवा दिया था ना सर, इसमें कुछ बचा था, यहां से, ठीक है। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको रिवीजन में बहुत मजा आने वाला है, रिवीजन में क्वेश्चन करने में भी, क्योंकि रिवीजन मेरा चलेगा बहुत फास्ट, इतना फास्ट कि आप समझ नहीं सकते। और जो लोग नहीं पढ़ा उसको पल्ले नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है सर का, तो ध्यान रखिएगा इसको, बहुत ही स्पीड से। हाँ बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। बच्चे ये जो है डोरी है, एक तरीके से कह सकते हो, इससे मसल से बांधने काम करते हैं। वो वाल होता है, वाल मतलब खुलता है बंद होता है, डोरी हमेशा ऐसे ही रहता है। ओवर एक्साइटेबल होगा तो उसको रोकता है यहाँ पे। वाल काम अलग है, उस जो कॉर्ड टेंडन है उसका काम अलग होता है। कौन, काया टेंडेनी, जैसे मान लो नॉर्मल क्या है, ऊपर से ब्लड आ रहा है, जैसे ये खुल जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, बंद हुआ। लेकिन जब वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वेंट्रिकल का जो वाल होता है कंपेयर टू एट्रिया काफी थिक होता है, स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर वेंट्रिकल को ही लगाना पड़ता है। वो वेंट्रिकल मैंने एग्जाम्पल दिया किसका, जिराफ, उसका हार्ट यहाँ पे है और खोपड़ी वहां पे है, और खोपड़ी तक ब्लड पहुंचाना है सर तक, कैसे जाएगा, नॉर्मल से जाएगा नहीं। तो वो वेंट्रिकल को दबाता है, पुश करेगा, वेंट्रिकल को दबाता है, तो जो ब्लड होता है उतनी दूर जाने से अच्छा एटीएम में वापस चले, तो कहाँ चला जाएगा, फिर एटीएम में वापस चला जाएगा। तो एटीएम में वापस ना जाने पाए तो ये जो है, जो करंट टेंडेंसी होती है उसको वाल को, जो वाल नहीं होती उसी वाल के नीचे लगे रहते हैं, ऐसे ये वाल है, इसी जस्ट नीचे मसल लगी रहती है, समझ, इसी मसल जो वाल है इसको वो बैक फ्लो से रोकता है। जैसे मान लो यहाँ पे है, ये तो वॉल लगा हुआ है, इसी वॉल से यहाँ से कार्ड टेंडेनी मसल लगे हुए हैं, ये खींचे रहता है ऐसे, तुम्हारा ऐसे पकड़ के खींच रखा है। क्योंकि अगर ये वाल नहीं, क्योंकि वाल तो पतला होगा, अगर प्रेशर होगा तो यूं हो जाएगा, तुरंत ब्लड कहाँ चला जाएगा, एट्रिया में, एट्रिया वेंट्रिकल करता रहेगा तो सर तो पहुंच चुका फिर, तुम्हारा इसी वॉल के जस्ट नीचे होता है, जिसको खींच के रखता है ताकि ये ऐसे ना होने पाए, अदरवाइज ब्लड जो है वापस चला जाएगा। इस वजह से वहां पे उसमें कार्ड टेंडेनी लगाया जाता है। ठीक, आप जरा देख लेते हैं इसके, देखो कह रहे हैं यहाँ पे की बात, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, किसका बना होता है, कार्डियक मसल का। देखो जरा, कार्डियक मसल, ये बताओ ये स्ट्रेटेड होती है कि नॉन स्ट्रेटेड है, स्टेशन होती है कि नहीं होती इसमें, है होती है, जो पूछे वो ना बताओगे, इंटरकलेटेड डिस्क है होता है ना, होता है, होता है बिल्कुल। इसमें दो करेक्टर पाए जाते हैं, एक पाया जाता है वॉलेंट्री का, एक पाया जाता है इनवॉलेंट्री का। वॉलेंट्री तो हो गया, स्टेशन पाई जाएगी,
और दूसरी बात क्या है, वॉलंटरी का नेचर है, स्मूथ होती है। कैसे होंगे, स्मूथ होंगी, उसमें आया। और दूसरी बात जो कार्डियक तो ये है ही है, उसमें आया, इसमें लाइनें पाई जाती है। और लाइन का पाया जाना किसका करेक्टर है, ये वॉलंटरी का, स्केलेटल मसल का, उसमें आया। अभी आगे आएगा जब पढ़ाएंगे हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट में, वहां पे आएगा। देखो कैरी कार्डियक मसल द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एटिया। देखो यहाँ पे वेंट्रिकल का वाल जो है काफी थिकर होता है, किसके कंपेयर में, एटिया कंपेयर में होना भी चाहिए, क्योंकि वेंट्रिकल को प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है ना। देखो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो, नोडल टिश्यू पाया जाएगा, इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। यहाँ पे नोडल टिश्यू भी पाया जाता है, ठीक है। ए पैसेज ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर, कहाँ पे बच्चे, ये राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया, क्या बोलते हैं इसको, साइनो एट्रियल नोड मान लेते हैं। देखो ये है, जैसे मान लो ये हार्ट हो गया, ये मान लो, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं जरा देखो, यहाँ पे तो आपकी वाल होगी कौन सी, बाइकस्पिड की ट्राइकस्पिड, हाँ कौन सी, ट्राइकस्पिड। और यहाँ पे कौन सी होगी, बाइकस्पिड का दूसरा नाम, माँ माँ क्या माँ, मामा मामा कर रही हो, देख के बता रही हो, कूट दिए जाओ दे जाओ। देखो यहाँ देखो, ये बच्चे है हमारा कौन सा, राइट एटिया, ये क्या है लेफ्ट एटिया, ये क्या है राइट वेंट्रिकल, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कह रहे हैं यहाँ पे देखो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एटिया, ये देखो ये राइट एटिया है, इसके अपर साइड पे, वो भी कहाँ, राइट साइड पे, ये ठीक है, इससे राइट साइड पे। मैं इसको मिटा दूं क्योंकि जो है, मैं इसको बना दूं येलो कलर का, क्योंकि येलो भी उसमें बनाया गया है। देखो ये है राइट अपर कॉर्नर, क्या बोलेंगे इसको, एसए नोड, ये क्या है एसए नोड, ठीक। आप क्या कह रहे हैं कि अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, देखो यहाँ पे ये है, इसका लोअर आपको दिया जाएगा, इसके लेफ्ट साइड पे जाओगे, ठीक है। तो कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे जाओगे तो यहाँ भी पाया जाता है क्या, देखो यहाँ पाया जाएगा कौन सा नोड, एबी नोड, क्या पाया जाएगा देखो, एबी नोड और एसए नोड, क्लियर। अब देखो, और ये आपस में इंटर कनेक्ट भी रहता है, ये देखो ये आया, हो गया। ये पोजीशन याद रहेगा, एसए नोड की पोजीशन है राइट एट्रिया के अपर साइड के राइट साइड पे, मैं कुछ राइट एट्रिया हो गया, इसके अपर साइड जाओ और राइट साइड जाओ। और एबी नोड जो है राइट एट्रिया के लोअर साइड के लेफ्ट साइड, वह ये पोजीशन याद रखिएगा। अब देखो आगे, करें अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन, कहां पे देखो, अनदर मास दिस टिश्यू सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रिया। ये आपको सेंटेंस में बना के देखेंगे असर्शन और रीजन में, एसए नोड और एबी नोड की पोजीशन, तो कहेंगे क्या इसको एक्सप्लेन करता है नहीं करता, ठीक इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर देख बात करें तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। इसका सेंटेंस यहाँ डाल देंगे एसए नोड में, और एबी नोड का जो है एसए नोड में डाल देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए पोजीशन इसकी। एट्रियो वेंट्रिकुलर क्लोजेस्ट टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यहाँ पे एबी नोड हो जाएगा, जो बताया यहाँ पे देखो आगे। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर मिलेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, यहाँ देखो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल यानी कि एबी बंडल बोलते हैं यहाँ पे, कंटिन्यूड फ्रॉम द एबी नोड which passes through the atrioventricular septa to emerges on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle, right और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है, इसमें राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है। These branches give rise to the minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side and called the Purkinje fiber। देखो जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से आया देखो, यहाँ के बाद ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा, ये ऐसे राइट गया और यहाँ पे ये लेफ्ट गया, ये देखो ऐसे, ठीक है।
ये जो होता है तो बोलते हैं परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर, देखिए इसमें अगर हम इसको लिखें, ठीक है, तो कैसे हो बोलेंगे इसमें, जरा देखो यहाँ पे अगर देखो, सबसे पहले हमने बताया क्या, देखो एसए नोड, उसके बाद क्या है बच्चे, एबी नोड, एबी नोड के बाद आएगा देखो एवी बंडल, इसको बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है। एवी बंडल के बाद देखो क्या आएगा, राइट और लेफ्ट, ठीक है, बंडल, राइट और लेफ्ट बंडल यहाँ पे, साथ में परकिंजे फाइबर, ठीक है, साथ में क्या यहाँ पे परकिंजे फाइबर, राइट एंड लेफ्ट बंडल। यहाँ देखो राइट और लेफ्ट बंडल है, यानी कि राइट बंडल हो गया, लेफ्ट बंडल हो गया। राइट और लेफ्ट बंडल को मिला के बच्चे क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस, क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस, ये देखो ये इसी बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ये है, तो ऐसे नोड से जब करंट आएगा कहाँ आएगा, देखो एवी नोड में आएगा, एवी नोड आगे चल के क्या बनाता है, देखो एवी बंडल, एवी बंडल डिवाइड हो जाता है राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में, ठीक है, और राइट और लेफ्ट बंडल साथ में परकिंजे फाइबर आगे चल के ये बनाते हैं बंडल ऑफ हिस। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस से पूरा है ये। तो एसए नोड और एवी नोड की पोजीशन याद रखिएगा, और हमने बताया था अगर एसए नोड खराब हो जाए तो एवी नोड से काम चल सकता है, अलग बात है कि उतना इंपल्स जनरेट नहीं कर पाएगा जितना कि एसए नोड करता था। हाँ बच्चे, ये है तो कहाँ पे, ये जो डिवाइड हुआ ना यहाँ पे, ये जो इधर है ये वाला, यहाँ पे फिर यही आगे चल के परकिंजे फाइबर में डिवाइड हो जाता है, देखो तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और यही फिर परकिंजे फाइबर में आ जाता है। ये लो तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, क्लियर। अब देखो आगे, यहाँ पे आगे बोल रहे हैं बच्चे कि क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो इम्पल्स की बात करें, देखो कह रहे कि मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड आर कॉल्ड द परकिंजे फाइबर। एक होता है परकिंजे फिनोमेना, पता है, पता है क्या होता है परकिंजे फिनोमेना, याद है, परकिंजे फिनोमेना क्या होता है, जैसे आप मान लो कहीं अंधेरे से उजाले में जाओ, डायरेक्ट अंधेरे में बैठे रहो अंदर बिल्कुल पढ़ते रहो, अचानक फिर बाहर निकलो, कैसा लगता है, आंखें बिल्कुल जो है क्या हो जाती है, उस समय के लिए दिखता ही नहीं बिल्कुल, होता है। या आप उजाले से डायरेक्टली अंधेरे में घुस जाओ, जैसे आप मूवी में देखने जाते हो, बाहर से अंधेरा बिल्कुल, अंदर क्या हो अंधेरा, हालांकि तो भी लोग लाइट जला के रखते हैं, लेकिन मान लो अंधेरा कर दोगे तो क्या होगा, बाहर से अंदर जाए तो पहले कुछ दिखबे नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कोई यहाँ पे कोई है ही नहीं है, सब शैतान बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद किसी खोपड़ी नजर आती शुरू कर जाएगी, अच्छा वहां वो भी बैठे हैं, अच्छा तुम भी बैठे हुए, तो सब लोग वहां पर नजर आ जाएंगे, होता है ऐसे कुछ देर बाद। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, नॉन विजिबल से विजिबल या विजिबल से नॉन विजिबल, इसको हम लोग बोलते हैं परकिंजे फिनोमेना। पूछा नहीं जाएगा आपसे, देखो परकिंजे फाइबर ऐसे बता दिया आपको। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन, यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, ये जो नोडल मस्कुलेचर होता है, चाहे वो एसए नोड हो चाहे एवी नोड है, हैज द एबिलिटी टू जनरेट एनायन पोटेंशियल, सॉरी एक्शन पोटेंशियल, ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी बाहर से इसको स्टिमुलर देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का हार्ट निकाल के बाहर रख लोगे तो क्या उसमें इंपल्स जनरेट होगा कि नहीं होगा, किसी के शरीर में यूं डाला हाथ और थोड़ा हार्ट निकाल के बाहर कर लिया तो इसमें इंपल्स जनरेट होगा है? नहीं होगा कि होगा, बिल्कुल होगा भाई। हम लोग का मसल कैसा है, ये ऑटो एक्साइटेबल, इसका बॉडी को लेना देना है ही नहीं है, ये ऐसे धक धक गदक करता रहेगा, माया
और उसके बाद कुछ ग्लूकोज वगैरह मिलना बंद हो जाएगा, अगर उसको देते रहो तब भी ये सर्वाइव करेगा, तो फिर ये इसकी धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाती है, लेकिन जिंदा रहेगा। देखो कह रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के इट इज ऑटो एक्साइटेबल। हमारा हार्ट कैसा है? ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है, अपने आप ये खुद एक्साइट होता है। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal tissue। कह रहे हैं जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो वेरी कर सकता है, उसको कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हार्ट बीट की बात करें तो ये अपने आप होता है। देखो कह रहे हैं यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल बताया गया है, देखो कितना, देखो 70 से 75 पर मिनट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ध्यान रखिएगा इसका, 70 से 75 पर मिनट है, क्या है? एक्शन पोटेंशियल है। तो एक्शन पोटेंशियल आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। मतलब बच्चे ये होता है इसका कि 70 से 75 इतना कह रहे हैं कि मान लो इतने वोल्ट की, जैसे बैटरी होती है, तो बैटरी में वोल्टेज होता है, जैसे आपकी जो नॉर्मल जो घड़ी में वोल्ट लगता है कितना होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। तो उतना यानी कि उसको जब लगाओगे तो उतने वोल्ट का उसका पोटेंशियल होगा, उसमें वो करंट फ्लो करता है। वैसे हमारा जो हार्ट होता है वहां भी लगभग 70 मिली वोल्ट के आसपास इतना जो एक्शन पोटेंशियल हमारा होता है जनरेट कर सकता है। यानी जो काम एक बैटरी कर रही है वो काम हमारा एस नोड कर रहा है। अब समझाया कुछ? कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो करंट जनरेट। इसका मतलब ये कि इसको बोलते हैं करंट। तो करंट को जनरेट करता है हमारा हार्ट, समझाया? और आगे जाओ, इसे एक मछली मैंने बताया था, मछली क्या बताया था आपको? मछली ही है, क्या नाम उसका? करंट प्रोड्यूस करती है, क्या बोलते हैं? टारपीडो। ये कॉन्डिक्थिस है कि ऑस्टिक्थिस है? यही भूल गए? कार्टिलेजनस से बच्चे अभी भूल गए? स्टिंगरे, ट्राइगॉन, सब कार्टिलेजनस फिश है, याद देखो। तो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वो करंट प्रोड्यूस करती है, समझाया? और उस पर एक बार क्वेश्चन भी आया था, किसमें? फिजिक्स में। 1.5 एम्पियर आता है करंट की वैल्यू, ठीक है, हमें याद है। देखो अब करें यहाँ पे, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। यहाँ देखो ये पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकता है, कौन? एसए नोड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसी बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम इन ए मिनट। एक मिनट में 70 से 75 टाइम क्या करता है? ये बीट करता है, धड़कता है। और एवरेज कितना होता है बच्चे? 72 बीट पर मिनट। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन में है। आदमी लेटा हुआ है, उसका अगर मेजर करोगे तो इतना नजर आएगा, लेकिन कहीं से आदमी भाग के आया वो तो ये नजर नहीं आएगा। पता लगा 80, 90, 100 पहुंच गए तो अगर इसका हार्ट बीट बढ़ गया, ये तो मरने वाले गए, तुम मरने वाले हो, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है। बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से मान लो कोई आदमी बहुत डिप्रेशन में है, उसकी हार्ट बीट कम भी हो सकती है। दोनों बातें होती है, बॉडी की फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस बात ऑल अबाउट योर एसए नोड एंड एवी नोड। उसका क्या चीज? हाँ और क्या आते हैं, सिंथेटिक आते हैं, लिथियम आयन की बैटरी लगाई जाती है इसमें, लिथियम की होती है, यही बैटरी फिट कर दी जाती है। तो जो इम्पल्स ऐसे नोट कर रहा है वो बैटरी करेगी, यही होता है, ठीक है। हो गया बच्चे? कोई दिक्कत? फिर से देखो, इम्पल्स जनरेट होगा सबसे पहले कौन करेगा? एसए नोड। एसए नोड से कहां पहुंचेगा? एवी नोड। एवी नोड से कहां चलेगा? एवी बंडल। एवी बंडल से कहां आएगा? रेड बंडल और लेफ्ट बंडल, साथ में परकिंजे फाइबर में आएगा। राइट लेफ्ट बंडल को मिला के साथ परकिंजे फाइबर के साथ, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ इस। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्साइट पोटेंशियल याद रखिए कितना होता है बच्चे? है 70 से 75 पर मिनट। इसका मतलब हमारा हार्ट जो है इतनी बार बीट करता है। नाउ द कार्डियक साइकिल। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्डियक साइकिल में, तो इसका जो टाइम होता है, बेसिकली टाइम ड्यूरेशन लेके बोला गया कि एक कार्डियक साइकिल में लगभग कितना टाइम लगता है, क्या बताओगे? 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक। अभी आगे आएगा। अब क्या होता है जरा देख लेते हैं आप कितने स्टेप हैं। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक ए लुक टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन ए रिलैक्स स्टेट। याद देखो, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। सिंपल अगर बोले तो एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया में 2 चैम्बर आ गए और वेंट्रिकल में भी 2 आ गए। तो अगर पहला स्टेज ये होता है कि सारे यानी एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों बड़े दिन बाद आए,
तबीयत सही हो गई? हाँ? अभी भी गड़बड़ है? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कैसे हैं? रिलैक्स स्टेट में। पहला तो स्टेज ये हो जाएगा, देखो नंबर 1। एट्रिया और वेंट्रिकल कैसे बच्चे? रिलैक्स स्टेज में। दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। देखो सिस्टोल एक होता है, एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल को याद रखिएगा श्रिंक करने से मतलब यू दबेगा, और डायस्टोल मतलब वो क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। ये कह सकते हो नॉर्मल कंडीशन भी उसको बोल सकते हो, ठीक, रिलैक्स स्टेज। फिर कि दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल, ये ज्वाइंट डायस्टोल होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर इन ओपन, और इस केस में जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जो होते हैं कैसे होते हैं बच्चे? ये ओपन होंगे। जब रिलैक्स स्टेट में होता है, जैसे मैंने बताया था नीचे, यहाँ पे देखो ये मान लो है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे राइट एट्रिया है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया है। कह रही ये कैसे? रिलैक्स स्टेज में है, और रिलैक्स स्टेट में होता है तो इसका ब्लड कहाँ जा रहा होता है? देखो जाएगा वेंट्रिकल में जाएगा। कोई ले जाएगा कि अपने आप जाएगा? कोई ले जाएगा कि अपने आप जाएगा? 70% ब्लड जो है, जैसे मान लो पेन रख छोड़ दे इसको, कहाँ जाएगा? ये अपने आप नीचे चला जाएगा। इसको ले जाने जो होता है क्या? इसको उठा के अब देखो नीचे रख रहे हैं, अरे फेंक दो यहाँ से, अगर फेंकने लायक होगी तो, ठीक। यहाँ देखो, कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लगभग 70% ब्लड तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती है, बचा हमारा 30%। जैसे मान लो आप कपड़े धुला, अपने धुलते हो कपड़े? धुलते हो, धुला होगा। कपड़े जब धुलते थे दो तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ा धुला उसी में, ऐसे मान लो वॉशिंग मशीन में धुला उसको, ठीक, उसमें डाला, डालने के बाद उसको तुरंत जो है ऐसे फैला दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसको उठाया और उसको निचोड़ते हैं, निचोड़ने के बाद तब फैलाया। कौन जल्दी सूखेगा? निचोड़ने के बाद कुछ मैं, क्योंकि निचोड़ने से जो पानी ग्रेविटी की वजह से गिरता, उसी को आपने पहले निकाल दिया। सेम ऐसे यहाँ पे होता है। तो अगर आपने जब ये दोनों ज्वाइंट डायस्टोल में होता है, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कैसे हैं? रिलैक्स स्टेट में है, तो ब्लड ऊपर से धीरे 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 अपने आप इसमें वेंट्रिकल में भर जाएगा, क्योंकि दोनों वाल कैसे हैं यहाँ पे? क्लोज की ओपन? ओपन है, तो 70% अपने आप आ जाएगा। बचा हमारा 30%। 30% कौन? 30%। अभी क्या है ना, ये कंट्रैक्ट कर रहा है ना ये कंट्रैक्ट कर रहा है, चुपचाप ऐसे है। इस कंडीशन में सेफ्टी नहीं होगी तो फिर इसको और मेहनत करनी पड़ेगा, इसको और मेहनत करनी पड़ेगा। अब ऐसा नहीं ग्रेविटी नहीं होगा तो हमारा हार्ट सिस्टोल ही नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। हमने क्या बताया, इससे हमने डायसन बताया था। डायसन में ये कहा रहा था कि डायसन स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से, ठीक है। क्या कंप्लीट डायसन होता है? नहीं होता है भाई। मेन डायसन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन तो यही कह रहा है भाई तुम्हारे जिससे जितना बस में है उतना कर लो, और कुछ नहीं बस में तो सब कुछ दे दो हमको, तो करेगा ही पूरा। अलग बात है कि 30% उसने डायसन कर दिया था, अगर 30% भी ना करता तो इंटेस्टाइन तो पूरा इतना उसके पास है कि पूरा डायसन कर सकता है, 100% कर सकता है। सेम ऐसी यहाँ पे है। तो 70% ग्रेविटी की वजह से आ गया, ठीक है। बचा हमारा 30%। अब क्या होगा? एट्रिया का सिस्टोल होगा। क्या होगा? एट्रिया का सिस्टोल होगा। मतलब देखो क्या है, सबसे पहले यहां बताया ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या है बच्चे? एट्रिया और वेंट्रिकल कैसे हैं? रिलैक्स स्टेट में है। एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में, और जो दोनों वाल्व कैसे हैं? वो ओपन है, ठीक है। इस केस में 30% सॉरी 70% ब्लड अपने आप आ जाएगा। अब क्या होगा? दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया सिस्टोल करेगा। अब ये जो एट्रिया है ये सिस्टोल करेगा, ऊपर ऊपर वाला जो दिख रहा है आप, ये क्या करेगा? सिस्टोल इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबाएगा। तो बचा कितना था? 30%। तो 30% जो बचा हुआ, जो आपने आप निचोड़ रहे हैं उसको, कपड़े को, जो 30% बचा तो वो 20 में आ जाएगा, तो पूरा पूरा आ गया ब्लड, तो पूरा पूरा इसमें आ गया एट्रियल सिस्टोल। यहाँ देखो दूसरा देखो, अब सारा ब्लड कहाँ आ चुका है? वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया? वेंट्रिकल में। कोई दिक्कत? अब चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो, अब क्या होगा? आपने पहले एट्रिया को दबाया, आप किसको दबाएंगे? वेंट्रिकल को। वेंट्रिकल को दबाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल,
अच्छा, इसमें जो ध्यान रखिएगा 30% आउटपुट बढ़ जाता है। देखो कितना परसेंट, 70% अपने आप आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और 30% बढ़ जाता है। अब वेंटिकल क्या किया, देखो वेंटिकल दबाएगा, ठीक है, वेंटिकल दबाएगा, और जब वेंटिकल दबाता है तो ब्लड कहाँ कहाँ जाएगा बताओ, है लंग्स में जाएगा, और कहाँ जाएगा, अरे मतलब नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल मतलब दोनों आ गए। ये बोलो जो राइट वेंटिकल होगा वो कहाँ जाएगा, लंग्स में, और लेफ्ट वेंटिकल कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू में, ठीक है। तो मेहनत सबसे ज्यादा किसको करना पड़ेगा, लंग्स वाले को, बॉडी टिश्यू वाले को, है। और बॉडी टिश्यू में किससे जाएगा, लेफ्ट वाले वेंटिकल के राइट वाले से। अच्छा, राइट वाला, कंफ्यूजन शुरू हो गया। लेफ्ट वाला ही होता है बच्चे, लेफ्ट वाला ही होता है, देखो इधर, इसी वजह से वेंटिकल का, देखो ये ऐसा है, ये राइट और ये लेफ्ट, जो ये लेफ्ट वाला है बच्चे, ये काफी चौड़ा बनाया जाता है। आप देखोगे पूरे चैम्बर में सबसे बड़ा लेफ्ट वाला ही होता है। लेफ्ट कौन सा, वेंटिकल, इसकी वाल काफी मोटी बताई जाती है, क्योंकि इसी को सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई करना होता है। ये देखो यहाँ पे, ये जो राइट वाला है बच्चे, राइट वाला इसी बगल में लंग्स है, इसको कितना प्रेशर लगेगा, लंग्स बैठा हुआ है बगल में, इसको ज्यादा प्रेशर लगाया नहीं पड़ेगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत किसको करना पड़ेगा, लेफ्ट वेंटिकल को, और इसको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। देखो तो क्या कह रहे हैं, वेंटिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, ठीक है। तो एटिया सिस्टोल किया गया, वेंटिकुलर सिस्टोल किया, अब क्या होगा देखो यहाँ पे, वेंटिकुलर सिस्टोल करने के बाद देखो वेंटिकुलर डायस्टोल होगा, देखो ठीक है, वेंटिकुलर क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस ऐसे ही लगातार ये चलता रहेगा, देखो, और उसके बाद देखो एक आ गया, फिर से कहा जाएगा ज्वाइंट डायस्टोल, ये ऐसे चलता रहेगा। कुछ माया, यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा टाइम लगता है बच्चे, कितना, 0.8 सेकेंड, एक साइकिल कंप्लीट करने में, दैट इज कार्डियक साइकिल। दिक्कत, ये सिस्टम रखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट डायस्टोल होगा, एटिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स है, और इस केस में जो ब्लड होगा ग्रेविटी की वजह से 70% अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे 70% ब्लड जो है क्यों आएगा, देखो ड्यू टू ग्रेविटी, सेवेंटी परसेंट जो ब्लड होता है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ जाएगा, किसमें, वेंटिकल में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, वेंटिकल में आ जाएगा। हो गया, तो ये कुछ बात हम लोग बात करें, और ये पूरा एक साइकिल में जो टाइम लगता है कितना है बच्चे, 0.8 सेकेंड, एक सेकेंड से भी ये कम होता है एक साइकिल में। क्लियर, तो ये सारी बातें यहाँ पे दिया गया है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखो तो एटिया सिस्टोल करेगा, और चलता कैसे, देखो एटिया जब सिस्टोल करता है, देखो ऐसे, पहले केस में क्या था, ज्वाइंट डायस्टोल, देखो ऐसे था पूरा, ठीक है, ये पूरा ऐसे है, ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल। उसके बाद वो क्या हो रहा देखना था, और जब ये ज्वाइंट डायस्टोल होता है तो इस केस में कितना परसेंट ब्लड आ गया था वेंटिकल में, 70%। अब क्या होगा देखना ध्यान से, ये देखना इसे, ये एट्रिया सिस्टोल कर रहा है और वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है। हमने जहां एट्रिया सिस्टोल लिखा उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल नहीं लिखा है, मान चलते हैं इसमें, ठीक। अब इससे क्या होगा, 100% पूरा ब्लड आ गया। अब क्या होगा देखा, धीरे धीरे देखना ध्यान से, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया देखो डायस्टोल कर रहा है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल कर गया, सॉरी वेंट्रिकल क्या हो गया, सिस्टोल, और एटिया डायस्टोल। अब इसका जो ब्लड पूरा पहुंच जाएगा, फिर के बाद कहाँ आएगा, देखो ये देखो, ये डायस्टोल हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन कौन सा आ गई, ज्वाइंट डायस्टोल। बस मैं कुछ, ज्वाइंट डायस्टोल, एटियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, उसके बाद फिर ज्वाइंट डायस्टोल में आ जाएगा। ये है पूरी कहानी, और ये सब पूरा करने में लगता है टाइम कितना, 0.8 सेकेंड यहाँ लगता है बच्चे। हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं इसके आगे, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि जो
अब कौन सी आर्टरी से जाता है, कौन से वेन से जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसमें, ठीक है। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्लड फ्रॉम द, अच्छा इसमें जो जब वेंट्रिकल से ब्लड जाता है कौन सी वाल से होके जाता है, सिमिलर वाल, कौन सी, सिमिलर वाल। तो सिमिलर वाल किस में होगा, राइट वेंट्रिकल के लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में होता है। देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स एंड वेना केवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। आगे देखो, फिर द सिमिलर वाल आर, यहाँ बताया गया यहाँ पे क्लोज एट दिस स्टेज, इस स्टेज में सिमिलर वाल जो होता है क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाएगा, क्लोज जाएगा। देखो यहाँ पे सिमिलर वाल क्लोज एट दिस स्टेज, द एसए नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, जो एसए नोड होगा वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, which stimulate both the atria to undergo simultaneous contraction। यानी जो दोनों एट्रिया होता है ये क्या होगा, साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन होता है। और जो एट्रिया होता है कंट्रैक्शन कब करेगा, जब एसए नोड इंपल्स देगा। यहाँ देख लो जैसे हर्ट था, यहाँ पे एसए नोड था ना, जैसे ही इंपल्स यहाँ पहुंचता है, आप कुछ सोचो ये सिस्टोल कैसे किया होगा, यहाँ का जो इंपल्स पूरा कब पहुंच गया, देखो पहले एट्रियम पहुंचेगा, देखो ऐसे, ये पूरा ऐसे है पूरा, उस पर आप कभी हार्ट देखोगे, ठीक है, तो ऊपर नेटवर्क से जो मसल होता है ना उससे बिखरा रहता है पूरा इंपल्स में वायर जैसा। तो पूरा पहले जब इसमें ये इंपल्स देगा, सबसे पहले एट्रिया पूरा इंपल्स जाएगा, जैसे एट्रिया में इंपल्स गया तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ये देखो यहाँ पे एसए नोड से, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंपल्स जाएगा एसए नोड से उससे क्या हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल, फिर द एट्रियल सिस्टोलिक हो जाएगा। दूसरी बात कह रही है कि दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%, इसे 30% आउटपुट बढ़ जाता है, 70% अपने आप आ गया। यहाँ देखो द एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बंडल ऑफ हिस होता है, बंडल ऑफ हिस ये पूरे जो वेंट्रिकल है इसे पूरा जो है ये इसको इंपल्स को ट्रांसफर कर देगा, एंड दिस काज द वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, इससे वेंट्रिकुलर मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। मतलब ये कहने का पहले जब मैसेज यहाँ पहुंचा था इंपल्स, ये कंट्रैक्ट कर गया, अब धीरे धीरे कहाँ बढ़ेगा, ये देखो ये आगे आ गया यहाँ पे, तो जहां जहां इंपल्स जाएगा वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर दिस काजेज द वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब क्या होगा देखो, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन, उसके बाद मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है दूसरा रिलैक्स करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा, ठीक है। फिर द एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन, इस समय एट्रिया जो है वो रिलैक्सेशन फेज में होता है, इसको बोलते हैं डायस्टोल। कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या मतलब देखो, कोइंसाइडिंग मतलब सेम तरीके से, यहाँ पे एट्रिया सिस्टोल की देखिए बताया था, इसे यहाँ पे था एट्रिया सिस्टोल किया, ये वेंट्रिकल डायस्टोल, और वेंट्रिकल सिस्टोल एट्रिया डायस्टोल, ये पूरा प्रोसेस इसी बोलते हैं क्या, कोइंसाइड करना, एक सिस्टोल दूसरा डायस्टोल, एक सिस्टोल दूसरा डायस्टोल। यहाँ देखो कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर काजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकास्पिड। और देखो यहाँ पे जब इसमें यहाँ से ब्लड जाना होता है चाहे लंग्स में चाहे ब्लड बॉडी में, ये जो वाल होती है कौन सी वाल, कौन सी वाल है यहाँ पे, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और सेमिलर वाल को खोल दिया जाएगा। इसके बाद इसको प्रेशर लगाया जाता है, तो पूरा जो ब्लड है पूरी बॉडी में ये पहुंच जाता है, ठीक, लंग्स में। हाँ बच्चे, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड क्या कब बंद होता है, हाँ यहाँ पे पूरा ब्लड बढ़ गया है, इसमें वेंट्रिकल भर गया है, अब एंट्रिया में ब्लड नहीं है, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, एक तो बॉडी में जाएगा एक तो लंग्स में जाएगा। मैं अगर राइट वाला वेंट्रिकल है तो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लेफ्ट वाला है तो पूरी बॉडी में जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि अब इसको क्या करेंगे, इसको हम दबाएंगे, जब इसको दबाएंगे तो ऊपर वाली वॉल जो बंद करना पड़ेगा ना, ब्लड ऊपर ही चला जाएगा, फिर से जहां से आया फिर से वही वापस चला जाएगा। तो इस वजह से नीचे वाली जो वाल होती है यहाँ पे इसको खोल दिया जाएगा, कौन सी वाल, सिमिलर वाल, तो ये वाल खोल दिया जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है अगर लंग्स में जाना तो लंग्स चली जाए, और पूरी बॉडी में जाना है तो पूरी बॉडी में चली जाए। मैं इस वजह से ये वाल को बंद कर दिया जाता है ताकि बैक फ्लो ना होने पाए, अदरवाइज अगर इसको कर दो तो नीचे नहीं जाएगा, फिर वापस चली जाएगी, तो ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पाएगा। कार्डियक फेल्योर बोलते हैं इसको, हार्ट फेल्योर, सॉरी क्या बोलेंगे, हार्ट फेल्योर, यानी कि जो ब्लड की जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड ना कर पाए, ठीक। तो ये कुछ बात हम लोग बात में है। अब देखो आगे, ये हम लोग कुछ बात करें यहाँ पे, तो जो बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल को आप इसको बंद कर देंगे, ये तो आप समझ जाओगे ना,
कब कौन सी वाल्व बंद करना चाहिए, ठीक है, कब कौन सी खोलना चाहिए। जब एटीआर सिस्टोल करता है क्या होता है बताओ, कौन सी वाल्व बंद होती है, कौन सी वाल्व खुली होती है? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होती है, तो डालो कहाँ, ब्लड कहाँ जाएगा फिर? अरे यार इधर देखो, मेरी बात समझो, देखो यहाँ जो जब एटीआर सिस्टोल करता है बच्चे, ये तो सिस्टोल करे जॉइंट डायस्टोल हो, तो दोनों कंडीशन में ये वाल्व खुली रहती है। एटीआर सिस्टोल हो या जॉइंट डायस्टोल हो, दोनों केस में ये वाल्व खुली रहती है। कौन सी वाल्व यहाँ पे? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुली रहेगी उसमें। तो उस केस में एटीआर से पूरा ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। ये वाल्व तो खुली रहती है, लेकिन सेमिलर वाल्व जो होती है ये बंद रहती है उसमें। सेमिलर वाल्व बंद होती है इस केस में। उसके बाद जब ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को बंद कर देंगे और सेमिलर वाल्व को खोल देंगे जहां भी इसको जाना हो। मतलब इससे गाड़ी आगे बढ़ती जाती है तो पीछे की चीजें बंद करते चले जाते ताकि बैक फ्लो ना होने पाए। ठीक, आगे देखो, तो ये हम लोग कुछ बात करें यहाँ पे इससे कार्डियक, और पूरा टाइम कितना लगता है बच्चे इसमें? 0.8 सेकेंड। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल में एटीएल वेंट्रिकुलर रिलैक्स, एटीआर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इससे आ जाएगा ज्वाइंट डायस्टोल। 0.8 सेकेंड पूछा भी गया है, देखो यानी कि बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू अटेम्प्ट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए किसमें कौन सी वाल्व को बंद करेंगे, कौन सा खोलेंगे। यहाँ देखो, यानी कि बाइकस्पिड वाल्व ड्यू टू द अटेम्प्ट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, वही कि जो बाइकस्पिड वाल्व है बच्चे उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, क्योंकि ब्लड वापस आ सकता है। ठीक है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एटिया, ताकि ये ब्लैक फ्लो ना होने पाए। ठीक है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता जाएगा। द सिमिलर वॉल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, सिमिलर वॉल है बच्चे गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? राइट साइड की बात कर रहे हैं, राइट वेंट्रिकल वाला। यहाँ देखो, एंड द एओर्टा इधर लेफ्ट साइड आर फोर्स ओपन, इसको क्या कर दिया जाता है? ओपन कर दिया जाता है, अलाउिंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल। इस तरीके से वेंट्रिकल में पूरा ब्लड जो है वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू द दिस वेसल, इससे वेंट्रिकल से पूरा ब्लड जो होता है इस वेसल में आ जाएगा इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, और ये सर्कुलेटरी पाथवे में आ जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लंग्स में जाएगा राइट वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, इस केस में वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स कर जाता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स काजिंग द, और वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाता है धीरे धीरे, काजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिनल वाल्व, और धीरे धीरे सेमिनल वाल्व को बंद कर दिया जाता है, विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है पल्मोनरी वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां ब्लड पहुंच चुका है और सेमिनल वाल्व को आपने बंद ही नहीं किया, क्या करेगा? फिर वापस आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है। इस वजह से हर स्टेप जैसे जैसे ब्लड आगे पहुंचता चला जाता है, पीछे के वाल्व को करते हम लोग चले जाते हैं। देखो, क्लोजर ऑफ सेमिनल वाल्व विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, या तो वेंट्रिकल में आने पाए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन further the tricuspid bicuspid valve are pushed open by the pressure in the atrium, और धीरे धीरे क्या होता है जब वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी वाल्व जो है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को खोल दिया जाएगा। उसी बात करें ज्वाइंट डायस्टोल की। ठीक है, आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज बीइंग इम्पिटेड इनटू देम बाय द वेन, उसकी वेन की मदद से इसको इम्पिटी कर दिया जाएगा। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल, और ब्लड जो है क्या हो जाएगा, ये जो है वेंट्रिकल में जाना शुरू कर देगा। द वेंट्रिकल एंड एटीआर नाउ अगेन इन रिलैक्स स्टेट, और वेंट्रिकल और एटीआर नाउ फिर से कहाँ जाते हैं? इसमें ज्वाइंट डायस्टोल जो पीछे बताया पहुंचा के वहां पे फिर से पहुंचा देंगे एज अर्लियर। सून द एसए नोड जनरेट ए न्यू पोटेंशियल पोटेंशियल, उसके बाद क्या करेगा? जो एसए नोड फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट डिस्क्राइब अबव आर रिपीटेड, और फिर ये इवेंट लगातार रिपीट होना शुरू कर देते हैं। फिर क्या बताया हमने? ज्वाइंट डायस्टोल यानी कि एटीआर वेंट्रिकल कैसे रिलैक्स स्टेट में, फिर क्या होगा? एटीएल सिस्टोल, फिर क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर कहाँ पहुंच जाएगा? ज्वाइंट डायस्टोल। ये पूरा प्रोसेस है और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। आगे देखो, दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकल रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। देखो, कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया, उसमें दोनों एट्रिया का सिस्टोल और डायस्टोल शामिल है, बोथ द एट्रिया, और देखो एंड वेंट्रिकल। एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम, पता है यहाँ पे कितना होता है?
72 टाइम पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार। दैट मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, ठीक है। फ्रॉम दिस इट कुड बी रिड्यूस दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कितना बच्चे, 0.8 सेकेंड, कितना 0.8 सेकेंड, कितना 0.8 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग इस कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली कितना 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। किसकी बात कर रहा है, ईच वेंट्रिकल, यहाँ देखो कार्डियक साइकिल के दौरान, यानी कि ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। तो वेंट्रिकल होते कितने हैं, 2, तो कह रहे एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप किया जाता है 70 ml, कितना 70 ml, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये होता है स्ट्रोक वैल्यू। अब देखो यहाँ पे द स्ट्रोक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, यहाँ देखो हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट पर मिनट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। जरा देखो क्या कह रहे हैं हम, इसका मतलब ये हो गया बच्चे, अगर आपसे पूछता है कार्डियक आउटपुट, ये बराबर किसको जाए, देखो ये हो जाएगा स्ट्रोक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट, या हार्ट बीट हो जाएगा। ठीक, स्ट्रोक वैल्यू है कितना बच्चे 70 ना, 70 हो जाएगा इंटू हार्ट बीट कितना 70 से 75, ठीक है, तो कितना कर लो, मान लो 72 कर लो, जो एवरेज लेके चलते हैं हम लोग, ये लगभग निकालोगे तो कितना आएगा लगभग, सही है, लगभग अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं। 5000 ml मतलब कितना बच्चे, 5 लीटर। हम लोग के बॉडी में ब्लड होता है कितना है 5 से 5.5 लीटर। तो कहने मतलब यहाँ पे है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी कि हार्ट हमारा कितना ब्लड को पंप कर सकता है, कितना 5 लीटर। उसमें क्या क्या शामिल, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम और साथ में हार्ट बीट, है ना, क्या है हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 है, ये एक वेंट्रिकल के द्वारा के दोनों एक वेंट्रिकल के द्वारा है, और साथ साथ में क्या देखो 72 यानी 72 बार, ये जो उसकी बीट होती है उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या निकल के आया, देखो कार्डियक आउटपुट, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखो कार्डियक आउटपुट, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल। नोट कर लिया इसको, हो गया। तो ये 5000 ml या 5 लीटर के आसपास भी इसका हो सकता है, सबका हो गया। तो कार्डियक साइकिल की टाइम कितना बताया मैंने 0.8 सेकेंड, और ये कार्डियक आउटपुट कितना है 5 लीटर या 5000 ml, और कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, आप इसमें 75 भी कर सकते हो, थोड़ा सा और बदल जाएगा, वैसे भी 5 से 5.5 लीटर होता ही है, ये मैंने एवरेज बताया आपको कितना होता है। देखो तो ये हो गया यहाँ पे कार्डियक आउटपुट, देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एंड एवरेज कितना होता है बच्चे, ये 5000 ml से लेकर कितना, 5000 ml कह सकते हो कितना 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल, का हार्ट सही होगा उसका। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ देखो हमारी बॉडी जो है ये स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज भी कर सकती है, एज वेल एज द हार्ट रेट को बताइए, किसी के पीछे कुत्ता छोड़ दो वो भी पागल, उसका क्या बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, है कि नहीं, मल्टीप्लाइन जो फैक्टर बढ़ेगा तो भी बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं और हार्ट रेट भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ देखो। एंड देयर बाई इससे क्या होगा, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों बढ़ गया, कार्डियक रेट दोनों बढ़ गया, क्या होगा, इससे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है।
ठीक है, देखो यहाँ पे, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट, जो लोग दौड़ते हैं, है ना, विल बी मच हायर देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन। तो जो लोग दौड़ लगाते हैं सुबह शाम, दौड़ में भाग लेते हैं, ठीक है, उनका जो आपका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन के कंपेयर में। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम लोग जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या हार्ट रेट को, तो दोनों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस, कह रहे हैं कि जब ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, हर कार्डियक साइकिल में टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस, दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं। देखो, विच कैन बी इजिली हियर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप। आप डॉक्टर बनोगे तो आपका जो है एप्रन सेरेमनी होगा, वहां पे आपको स्टेथोस्कोप साथ में व्हाइट कोट भी आपको पहनाया जाएगा, है कि नहीं। देखो, तो वहां पे स्टेथोस्कोप की मदद से जो है आप उसको सुन सकते हो। देखो, स्टेथोस्कोप क्या आप डायरेक्टली ऐसे भी सुन सकते हो। देखो, करेंगे द फर्स्ट हार्ट साउंड, देखो यहाँ पे जो पहला हार्ट साउंड होता है तो क्या बोलेंगे बच्चे, लब। क्या है, लब लिखा हुआ है, कुछ और मत लिख देना इसमें। देखो, एंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। पूछ सकता है जो पहला हार्ट साउंड सुनाई देता है वो किसकी वजह से होता है। सही माने जब दरवाजा आप खोलते हो तब आवाज आती है कि बंद करते तब आवाज आती है। पुराने दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ, नया दरवाजा हो, जब दरवाजा बंद कर पट्टे से आवाज आती है, तो इसलिए जब हमेशा बंद करते हैं दरवाजा तभी आवाज आती है। दैट इज क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोजर से, जैसे आप देखो ये गया ऐसे हुआ, इसी से ब्लड, जैसे ब्लड हो जाए तुरंत ये ऐसे ये आवाज आई, बंद हो जाएगा, इसे खुला ये और ये बंद हो गया। तो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की वजह से कौन सा साउंड आ रहा है बताओ, लब साउंड। वेयर इज द सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है बच्चे, सेकेंड हार्ट साउंड इसको बोलते हैं डब। इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ किस, कौन सी वाल्व, सेमिलुनर वाल्व। जब सेमिलुनर वाल्व जब बंद होगा तो डब साउंड सुनाई देता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद होगा तो लब साउंड सुनाई देता है। ठीक, एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि हमेशा जब वाल्व बंद होते हैं तभी आवाज आती है, वाल्व खुलते हैं तो आवाज नहीं आती है। एंड दिस साउंड आर सिग्निफिकेंटली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, उसकी मदद से आप पता कर सकते हैं इनका हार्ट अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें तो दोनों साउंड याद रखिएगा, लब साउंड और डब साउंड। क्लियर हुआ, आगे देखो। अगला हमारे पास टॉपिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और ये है एक मशीन। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप देखते हो यहाँ पे, जब आप देखोगे ये देखो ऐसे, ऐसे इसी जब ईसीजी कराया हो आपने देखा होगा, ये ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियो क्या है, ग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राफ पेपर वाला है, देखो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, और देखो ध्यान देखो, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे स्टार्ट होगा, मान लो ऐसे चल रहा है यहाँ पे, इस तरह से पूरा यहाँ पे इम्पल्स निकल के आता है। बुझाया, आपने देखा होगा ईसीजी में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो एक मशीन का नाम है, जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उल्टा मत कर देना। देखो, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन फ्रॉम द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन। आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा। ठीक है, हॉस्पिटल टेलीविजन इज हुक्ड अप विद ए मॉनिटरिंग मशीन। एक मॉनिटर मशीन लगा होता है दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन ए स्क्रीन। वोल्टेज दिखाई देता है स्क्रीन पे एंड मेक द साउंड क्या, टिप टिप टिप, मतलब ये चल रहा है ऐसे, टिप टिप खत्म। ठीक है, राम नाम सत्य है। देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, देखो पूछा जाता है कि अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो ये पी 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 है, अरे ठीक है, पिप पिप पिप, और ये क्या बन गया, पी, समझ जाओ। देखो, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे एज द पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, इसका मतलब क्या है,
कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या है? हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट जो है धड़कना बंद हो जाए, दिल की धड़कन बंद हो जाए। ठीक, यहाँ देखो कहते हैं तुम जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी दिल की धड़कन बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? निपट गया वो। देखो यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ क्या लिखा देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑप्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑप्टेन करने के लिए ईसीजी। ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है बच्चे? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको मैंने बताया था। देखो, ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की ईसीजी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। स्टैंडर्ड भी होता है, नॉर्मल भी होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बताने की ये है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मुझे लग रहा है आना चाहिए। आपको दे देंगे पिप 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 पी। इस दिस बीमारी सॉरी दिस डिजीज इंडिकेट, पहला ऑप्शन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, और एंजाइना, ठीक है। इस तरीके से कैरेट, इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी बीमारी है ये? कार्डियक अरेस्ट है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है बच्चे? हार्ट स्टॉप बीटिंग। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दिस इज अ मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इज ए ग्राफिकल पेपर, है ना। ये देखो आपने, और ये टॉपिक बच्चे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड ईसीजी। यहाँ देखो, कह रहे हैं कि ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू ए मशीन विद ए 3 इलेक्ट्रिकल लीड। 3 इलेक्ट्रिकल लीड होते हैं। देखो, 1 टू ईच रिस्ट, 3 लीड होते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप के लीड होते हैं, इस टाइप के ये लीड होते हैं, ये एचडी लगाया जाता है। कहाँ कहाँ लगाया? देखो, 3 इलेक्ट्रिकल लीड होते हैं, 1 टू ईच रिस्ट, ये कलाई में लगाएंगे, ठीक है, 2 तो कलाई में लगा दिए, एंड द लेफ्ट एंकल, और एक जो बाएं वाला ये है एंकल में, वहां पे इसको दबा देंगे, लगा देंगे, ठीक है। यानी कि दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, ये हार्ट एक्टिविटी को मेंटेन करता रहता है। देखो यहाँ पे, ये किस ईसीजी की बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं। किसकी? स्टैंडर्ड, याद रखना। तो स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए मात्र 3 लीड होते हैं, 2 लगाए जाते हैं पैर में, 1 लगाया जाता है रिस्ट में। देखो, 2 रिस्ट में और 1 लेफ्ट एंकल की राइट, लेफ्ट एंकल, है ना। देखो, फॉर डिटेल इवोल्यूशन, अगर आपको और डिटेल चाहिए, ठीक है, और डिटेल उससे नहीं निकल पा रहा है तो क्या करोगे? देखो इधर कह रहे हैं कि फॉर डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड आर अटैच। मल्टीपल लीड यहाँ पे लगा देते हैं टू द चेस्ट रीजन। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो मल्टीपल लीड लगा सकते हैं। ये 3 लीड तो अपनी जगह रहेंगे, इसके अलावा और लीड भी बढ़ा दी जाते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए मात्र 3 लीड, और डिटेल इवोल्यूशन के लिए 3 लीड तो रहेंगे, उसके अलावा और मल्टीपल लीड भी लगा दिए जाते हैं, ठीक है। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, और स्टैंडर्ड ईसीजी में कितने लीड लगाएंगे? 3, ठीक। यहाँ देखो, ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर फॉर्म P to T, P से लेकर T तक डिपेंड करते हैं, दैट करेस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, और ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। देखो, सबसे पहले यहाँ बताया गया बच्चे क्या, देखो नंबर 1 कह रहे हैं जो P वेव होता है रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। ये P वेव क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, किस चीज का? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको एट्रिया का डीपोलराइजेशन बोलें या एट्रियल सिस्टोल बोलें। एट्रियल सिस्टोल को एट्रिया क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन या एट्रियल एक्साइटेशन, ये तीनों नाम एक ही हैं। एट्रिया एक्साइटेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रिया का क्या कॉन्ट्रैक्शन, या एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल बोल सकते हैं। तो एट्रिया जब सिस्टोल करता है, डीपोलराइज होता है, तो क्या होता है? विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ। देखो,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, इसमें दोनों एट्रिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो पहला स्टेप टी क्या रिप्रेजेंट करता है, डीपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया की सिस्टोलिक ऑफ एट्रिया, दोनों। मैं तो टी तो आपने समझ लिया। अगर देखो यहाँ पे दूसरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये वाला क्यू आर एस, ये जो क्यू आर एस की बात करें, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, पी वेव डीपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस डीपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या वेंट्रिकल का सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल, ठीक है। विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब जानते ही हो, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। हाँ, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होता है आफ्टर क्यू, क्यू के बाद, एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। तो जो हमारा ये क्यू दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, the contraction starts shortly and after Q and marks the beginning of systole। यहाँ की बात करें, यहाँ ये Q होता है, ये की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जो Q वेव होता है, Q की बात कर रहे हैं, ये क्या डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, ये सिस्टोल की बिगिनिंग को शुरू करता है। अगर सिंपल आपसे Q पूछता है तो सिस्टोल की जो है बिगिनिंग को शुरू करता है कि सिस्टोल कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और किसकी बात करें यहाँ पे, वेंट्रिकल का। तो पहला क्या बताया, देखो एट्रियल डिपोलाइजेशन, दूसरा क्या बताया यहाँ पे, वेंट्रिकल डिपोलाइजेशन, ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिस्टोल शुरू होगा, सिस्टोल शुरू होने के बाद शुरू तो यहीं से होता है, क्यू जो पॉइंट होता है यहाँ से सिस्टोल शुरू होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट कब होगा, क्यू आर एस से पूरा जब कंप्लीट होता है तब कंप्लीट होता है। यानी कि क्यू वेव जब बिगिनिंग शुरू करता है किसको, वेंट्रिकल के सिस्टोल को, वेंट्रिकल के सिस्टोल को बिगिनिंग शुरू करता है क्यू, इनकम्प्लीट होता है क्यू और आर एस में, स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ पे एस जाके खत्म हो जाएगा। तो वेंट्रिकल में पूरा क्यू आर एस पूरा जाता है, स्टार्ट होता है यहाँ पे क्यू से, उसी की बात करें यहाँ देखो, क्यू एन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। अगला बच्चा लास्ट हमारा कौन सा, टी वेव। देखो टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल, कहाँ से, फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, इसको बोलते हैं रिपोलाइजेशन। तो टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिपोलाइजेशन, किस चीज का, वेंट्रिकल का। यहाँ देखो रिपोलाइजेशन, द एंड ऑफ टी वेव, ये तो टी की बात कर रहे हैं, लेकिन टी के बाद क्या करें, देखो द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। और जो एंड हो जाता है टी वेव क्या बोलते हैं, मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल, यहाँ पे सिस्टोल खत्म हो जाता है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद तो टी वेव रिपेंड करेगा रिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और जो आपका टी वेव के बाद बचेगा वो क्या बोलेगा, सिस्टोल का एंड हो जाता है, क्या हो जाएगा, सिस्टोल का एंड हो जाता है। अब कह रहे हैं ऑब्वियसली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस, यहाँ पे देखो कई चीजें बताई गई हैं, टी क्यू आर एस टी तीनों बताया गया, लेकिन ये यहाँ पे जो बताया गया बच्चे को क्या कह रहे हैं, देखो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का नंबर को काउंट करके, देखो दैट अकर इन ए गिवन पीरियड, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECG obtained from the different individual have roughly the same shape for given lead configuration, any deviation from this shape indicate possibility abnormality or disease। मतलब ये कहने मतलब है किसी भी इंडिविजुअल देखो अगर हेल्दी है तो उसका शेप ऐसे ही नजर आएगा उसमें, और अगर कोई मान लो कोई दिक्कत है उसको तो थोड़ा सा वो अलग से वेरिएबल हो जाएगा। Shape are the given lead configuration, any deviation from this shape indicate a possible abnormality or disease, hence it is of great clinical significance। तो एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, क्यू आर एस ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यू आर एस किसको डिपेंड कर रहा है, देखो हार्ट में सबसे ज्यादा जो काम किसको, सबसे ज्यादा दिक्कत आने की संभावना कहाँ, ये बताओ, एट्रिया की वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल, जाहिर सी बात जो ज्यादा काम करेगा उसको उसके खराब होने का चांस भी ज्यादा ही होता है। तो काम ज्यादा कौन कर रहा है, वेंट्रिकल कर रहा है, तो खराब होने का चांस किस पता किसकी है, वेंट्रिकल के है, तो वेंट्रिकल जो है कि खराब होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। देखो क्या हो बच्चे, सिस्टोल किस चीज का, वेंट्रिकल का। हाँ, यहाँ से क्यू से वेंट्रिकल, देखो मेरी बात, क्यू से वेंट्रिकल का सिस्टोलिक शुरू होता है,
होने के बाद ये कंप्लीट जाके एस पे खत्म हो जाता है। ये वेव क्यों बनता है? क्योंकि इम्पल्स ज्यादा होता है यहाँ पे। हाँ, आर मैक्सिमम के डायस्टोल की मैक्सिमम कंडीशन को होता है। ठीक, जो वेंट्रिकल होता है ना, मैक्सिमम एक अपर लिमिट होती है ना, उसके जैसे मान लो सिस्टोल की बात करें, जैसे कंट्रैक्ट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते, लेकिन कब तक? एक लिमिट होगा ना, तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ तक, इसके बाद फिर कंट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम लिखवा भी देते हैं अभी। हो गया बच्चे? तो फिर से देख लो, ये आपने लिखा पहला, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। नोट कर लिया? एक बार इसको समराइज भी करा देते हैं, क्योंकि इसमें डायस्ट्रोल लिखा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कहीं एक्साइटेशन लिखा हुआ है। डिपोलाइजेशन आप इटिया बोल सकते हो, या इटियल सिस्टोल, या इसको बोल सकते हो आप डिजाइटेशन ऑफ इटिया। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ इटिया हो गया। दूसरा देखो यहाँ, दूसरी बात करें यहाँ पे कौन सा है? क्यू आर एक्स। दूसरा हमारे पास है क्यू आर एस वेव। वेंट्रिकल बात नहीं करो। किसी भी तीनों लैंग्वेज में किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि ये क्या डिपेंड कर रहा है। रिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये फर्स्ट को याद रखिएगा। ये इसमें से किसी पे पॉइंट्स आप पूछ सकते हैं।
लेकिन अगर आपसे पूछे यहाँ पे सबसे क्लिनिकल डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा रोल तो सभी का है वैसे, लेकिन क्यूआरएस इसका मेन होता है। नंबर ऑफ क्यूआरएस पे ठीक है। क्यूआरएस में तो बताया गया कि जो क्यूआरएस के नंबर काउंट करके तो पेशेंट की एक्टिविटी को पता करते हैं आप, क्योंकि ये मेन होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। बाकी टी और पी को देखेंगे तो इसमें बहुत माइन्यूट चेंज होता है, बहुत ज़्यादा आप इसे पता नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि वास्तव में पेशेंट कोई दिक्कत है कि नहीं है। नॉर्मल पेशेंट की एक्टिविटी कुछ सोच लिया तो उससे भी बढ़ जाता है पी और टी, उससे बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। तो मेन कौन होता है? क्यूआरएस, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, आसानी से इसको देख सकते हो और आप जो करते हैं हाँ इसमें कोई पेशेंट दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्यूआरएस ही हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर? अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो सारे चेक करना चाहिए, लेकिन सब मतलब बहुत ये मुश्किल होता है कि आप पी और क्यू को देखो आप पता कर सकते हो, क्यूआरएस से आप काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हो। क्योंकि मेन जो देखा जाए तो वेंटिकल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वेंटिकल सबसे पहले चेक करते हैं, अगर वेंटिकल में नहीं है तब एटीएम हम लोग जाते हैं, तो बहुत कॉमन है वेंटिकल में, ठीक है। बाकी करा देंगे आपको नेक्स्ट टर्न पे, अभी यहीं तक। और कल आपका ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे, अगला जो चैप्टर होगा लोकोमोशन मूवमेंट।